हेलो बच्चों। अ, आज हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे और ये आपका जो है यूनिट नंबर 3 है सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स 2001 जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर 3 टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में हम बोलते हैं द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। द्विविमीय क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें दो ही विमाएं हम किसी बिंदु की उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, एक्स और वाई दो निर्देशांक होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा बहुत आप पहले से इसके बारे में परिचित हैं ही, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा प्रीवियस नॉलेज को अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या मतलब है। किसी भी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को या किसी रेखा की स्थिति को या समतल में वक्रों को अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना होता है, उसका हमें अध्ययन करना होता है। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि आप जानते हैं कि दो उसमें अक्ष होते हैं जिनको कि हम निर्देश अक्ष कहते हैं, ठीक है। एक को हम एक्स ओ एक्स डैश से और दूसरे को वाई ओ वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों अक्ष एक दूसरे पर लंब होते हैं और एक बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं और इन दोनों अक्षों को हम निर्देश अक्ष कहते हैं। तो यहाँ हम एक समतल में ही चीज़ों को सबको अध्ययन करते हैं। एक बिंदु की समतल में स्थिति निकालना, एक रेखा की समतल में स्थिति देखना कि वो कहाँ पर है, किस प्रकार से ये अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो अभी तो खाली हम बिंदुओं के निर्देशांकों की और कुछ रिलेटेड जो उनसे सूत्र हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि निर्देशांक से क्या मतलब है। तो निर्देशांक से क्या मतलब है कि कोई भी हमारे पास बिंदु है उसकी स्थिति को अगर हमें दर्शाना है, जैसे यहाँ पर ये पी एक्स वाई एक बिंदु है, इसकी स्थिति को हमें दर्शाना है, इसकी पोजीशन को हमें दर्शाना है। तो इसकी पोजीशन को दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस समतल में दो अक्ष लेने पड़ते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, निर्देश अक्ष, ठीक है। ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये आप जानते ही हैं। एक्स ओ एक्स डैश इसको कहते हैं एक्स अक्ष और वाई ओ वाई डैश इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ये दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इस समतल में कोई भी बिंदु है तो पहले समतल में एक निर्देश अक्ष लिए जाते हैं और उन निर्देश अक्षों का ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है ओ, जिसे कि हम मूल बिंदु कहते हैं, इस बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु की स्थिति को हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें एक्स अक्ष के समांतर जितना चलना पड़ता है वो उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है और वाई अक्ष के समांतर जितना चलना पड़ता है वो उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाता है, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी बिंदु की स्थिति को इस मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हमें दर्शाना है, दिखाना है, लोकेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से लंब डाल देंगे, एक्स अक्ष पर लंब डाल देंगे और वाई अक्ष पर लंब डाल देंगे, ठीक है। तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से लंब दूरी तो वाई निर्देशांक कहलाती है और वाई अक्ष से लंब दूरी इस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाती है, ठीक है। तो ये निर्देशांकों के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, ठीक है। तो ये जो पी एम वाई निर्देशांक होता है और ओ एम इस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है। एक्स निर्देशांक को हम एक्सिस या भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम ऑर्डिनेट या कोटि कहते हैं, ठीक है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, निर्देश अक्ष, ठीक है। तो किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु के अगर हमें निर्देशांक दे रखे हो तो हम उस बिंदु को यहाँ दर्शा सकते हैं, ठीक है।
अब कुछ बिंदु यहाँ ध्यान देने योग्य हैं, जैसे एक्स ओ एक्स डैश एक्स अक्ष कहलाती है, वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष कहलाती है। ये दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं, ठीक है। और ये दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, क्योंकि इस मूल बिंदु की एक्स अक्ष से लंब दूरी भी 0 होगी और वाई अक्ष से लंब दूरी भी 0 होगी, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है, तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा, और कोई बिंदु अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा। ध्यान देना है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा, और कोई बिंदु अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा। ध्यान देना है आपको। अब इसके बाद हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे और उन सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अपना सबसे पहला सूत्र है दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसा कि नाम से ही है, दूरी सूत्र का मतलब है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। तो देखिए हमारे पास यहाँ ये दो बिंदु हैं P और Q। P बिंदु के निर्देशांक x1 y1, Q बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम नापना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से ये दो 2 डायमेंशन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं उसकी सहायता से हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। उसके लिए देखिए क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने और इस Q बिंदु से भी परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। फिर इस P बिंदु से इस रेखा पर लंब डाल दिया, तो यहाँ हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब देखिए इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1, ठीक है, इसका मतलब ये y1 है हमारा, ठीक है, और ये हमारा x1, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है, यानी कि ये हमारा y2 है, और यहाँ से यहाँ तक का लेकर के हमारा क्या है x2, ठीक है। तो ये तो हमारा x2 है और ये हमारा कितना है x1, तो ये अपना इतना हिस्सा हो गया x2 माइनस x1, यानी कि ये हमारा हो गया x2 माइनस x1। इसी तरह ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो ये हमारा हो गया y2 माइनस y1। अब इस समकोण त्रिभुज को आप देखिए, तो ये तो है x2 माइनस x1 और ये है y2 माइनस y1, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, वही हमने यहाँ किया है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या आया, पी आर क्या है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल ले लें तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी निकालने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये दो बिंदु हैं, एक के निर्देशांक x1 y1, दूसरे के निर्देशांक x2 y2 हैं। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांकों का अंतर, ठीक है, प्लस उन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांकों का अंतर। एक बिंदु को अगर आप x1 y1 मान लें, दूसरे को x2 y2 मान लें, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो बिंदुओं में एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए, तो किसी बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निकालना, हम सीधा सूत्र इसका बना लेंगे इसी को काम में लेकर के। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालना, तो एक बिंदु है एक्स वाई, इसकी मूल बिंदु से दूरी अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम दूरी सूत्र लगा देंगे। एक x1 y1 निर्देशांक हमारा हो गया 0 0, x2 y2 की जगह हमारा हो गया एक्स वाई, तो क्या रहेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी यानी कि ओ पी बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक का स्क्वायर प्लस उस बिंदु के वाई निर्देशांक का स्क्वायर। तो याद रखेंगे किसी बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है अंडर द रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल एक बिंदु है हमारा 3 4, इस 3 4 बिंदु की हमको मूल बिंदु से दूरी निकालनी, तो कुछ नहीं करना है आपको, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 3 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो एक आधे सेकंड का ये क्वेश्चन है हमारा, एक एक नंबर के आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो यहाँ पर फिर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो दूरी हमेशा धनात्मक नापी जाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ दूरी निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपने ये देखा ये अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट का मतलब तो दो वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिलेंगी, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस वाली को हमें हमेशा छोड़ना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इस बिंदु को आपको याद रखना है। कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। अब ये जो हमने दूरी सूत्र पढ़ा है उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए पहला सवाल है हमारा कि एक आयत है, उस आयत की लंबाई चौड़ाई हमको दे रखी है कि उसकी लंबाई तो 6 है और उसकी चौड़ाई 4 है। ठीक है, लंबाई 6 है और चौड़ाई 4 है। इस आयत की केंद्र देखिए, इस आयत का केंद्र क्या होगा, पहले तो हम ये देखें। तो इस आयत का केंद्र क्या होगा, ये लंबाई अगर 6 है, ठीक है, तो यहाँ सेंटर में हम एक पॉइंट ले लेंगे, यानी कि 3 इधर और 3 इधर। ठीक है, और चौड़ाई इसकी 4 है, तो यानी कि एक बिंदु ऐसा होगा जो यहाँ 2 और इधर 2, तो ये इसका क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। तो किसी भी आयत का केंद्र निकालने के लिए क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को हाफ कर दो आप और ये दो लाइनें खींचो, तो यहाँ पर हमें उसका क्या मिल जाएगा, केंद्र मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये 6 है तो इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, 3 3 के 2 टुकड़े कर दिए। ये पूरी हमारी 4 है तो इसको भी हमने बाइसेक्ट कर दिया, 2 इधर और 2 इधर, एक लाइन खींच दी। तो ये दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो इस आयत का केंद्र कहलाएगा। अब हमारा सवाल देखिए कि एक आयत की लंबाई 6 और 4 है, लंबाई 6 और चौड़ाई 4 है। अब ये कहते हैं उस आयत के केंद्र से होकर जाने वाली, ठीक है, ये आयत का केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली दो रेखाएं खींचो जो कैसी हों, एक तो एक्स अक्ष के समांतर हो और एक वाई अक्ष के समांतर हो। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को निर्देश अक्ष मान लीजिए और इसके बाद इस आयत के चारों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इसके विकर्ण की लंबाई भी निकालिए। तो हमने इसमें क्या किया, हमने ये आयत मान लिया है पूरा। ठीक है, ये आयत का केंद्र है, आयत के केंद्र से गुजरने वाली दो रेखाएं खींच ली जो एक्स और वाई अक्ष के समांतर हैं। ठीक है, इनको हमने निर्देश अक्ष मान लिया, तो जैसे ही हमने इनको निर्देश अक्ष माना तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। जैसे ही हमने इनको निर्देश अक्ष माना तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब इसको मूल बिंदु मान लिया, इसको निर्देश अक्ष मान लिया, अब इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, किसी भी बिंदु का निर्देशांक से क्या मतलब है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, वो दोनों ही सूत्र आपके यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए ये आयत का केंद्र है, ठीक है, इसलिए ये 3 हो गई दूरी और ये वाली दूरी हमारी हो गई 2। तो हमको ए बिंदु के निर्देशांक लिखने, तो ए बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें एक्स अक्ष के समांतर कितना चलना पड़ा, 3, वाई अक्ष के समांतर कितना चलना पड़ा, 2। तो इसके निर्देश हो जाएंगे क्या, 3 2, तो इसके निर्देशांक हो गए 3 2। इसके बाद बिंदु बी के निर्देशांक लिखेंगे, तो एक्स अक्ष के समांतर कितना चलना पड़ा, -3, वाई अक्ष के समांतर कितना चलना पड़ा, +3 +2। तो ये हमारा बी बिंदु का निर्देशांक हो गया। ऐसे सी पर आए हम तो एक्स अक्ष के समांतर -3 और वाई अक्ष के समांतर -2, तो -3 -2। ये तो आप जानते ही हैं कि ये एक्स ओ एक्स डैश में, इसको हम कहते हैं धनात्मक एक्स अक्ष, इसको ऋणात्मक एक्स। इधर जो भी हम दूरी नापेंगे वो ऋणात्मक नापी जाएगी निर्देशांक निकालने के लिए। ये धनात्मक वाई अक्ष, ये ऋणात्मक वाई अक्ष।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बिंदु होता है एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में होता है तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में होता है तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इस हिसाब से हमने सारे बिंदु लिख दिए। ये तो सारी ये हमारी दूरी 2 है हमेशा, ये हमारी 3 है, तो ये सी के निर्देशांक आ रहेंगे -3 -2 और डी क्या रहेंगे 3। ठीक है, डी तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष के समांतर 3 और वाई अक्ष के समांतर -2, क्योंकि हमें ऋणात्मक वाई अक्ष की तरफ चलना पड़ा तो डी के निर्देशांक हो जाएंगे 3 -2। ये चारों बिंदुओं के निर्देशांक हो गए। इसके बाद ये कहते हैं कि विकर्ण ए सी की लंबाई निकालिए। तो ए हमारा 3 2 है और सी हमारा -3 -2 है। तो दूरी सूत्र लगाया x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये -3 -3 -6 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो आपका ये विकर्ण ए सी की लंबाई है। ठीक है, ये दोनों आप विकर्ण बी डी निकालोगे वो भी इतना ही आएगा, दोनों विकर्ण इसमें बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बिंदुओं को प्रदर्शित कीजिए। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, बिंदुओं को प्रदर्शित कीजिए। 2 0 बिंदु कहाँ होगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया कि 2 0। ठीक है, तो हमने एक पढ़ा था कि एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होते हैं उनका वाई निर्देशांक 0 होता है। तो ये बिंदु है, इसका वाई निर्देशांक 0 है। ठीक है, तो ये बिंदु कहाँ आएगा, एक्स अक्ष पर आएगा, तो 2 0। इसी तरह 0 4, हम जानते हैं कि वाई अक्ष पर स्थित हर एक बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो ये बिंदु हमारा कहाँ होना चाहिए, वाई अक्ष पर होना चाहिए। तो वाई अक्ष पर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कितना चलना पड़ेगा वाई अक्ष पर हमको 4। ठीक है, तो एक्स अक्ष के समांतर तो हमें बिल्कुल नहीं चलना पड़ा 0, वाई अक्ष के समांतर कितना चलना पड़ा 4। ऐसे -3 0 कहाँ होगा, नेगेटिव एक्स अक्ष पर होगा, -3 0 0 -5, तो ये वाई अक्ष पर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स निर्देशांक 0 है, लेकिन ऋणात्मक वाई अक्ष पर। ठीक है, फिर 4 -3, तो धनात्मक तो एक्स और ऋणात्मक वाई, तो धनात्मक एक्स और ऋणात्मक वाई कहाँ होता है, चौथे में, धनात्मक एक्स ऋणात्मक वाई। ठीक है, तो ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं सब 9th 10th में, बिंदुओं को प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है हमको, 2 1 10 7। ये दूसरे 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी। तो देखिए पहला पार्ट देखिए, एक बिंदु है 2 1 और दूसरा बिंदु है 10 7। ठीक है, एक बिंदु को हमने मान लिया ए और दूसरे बिंदु को आप मान लीजिए बी। तो दूरी ए बी हमारी क्या हो जाएगी, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर, इसके 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और ये आपकी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। अब इसमें ये √100 जब आप निकालोगे तो ±10 आएगा। तो हमेशा यहाँ हमें क्या करना है, -10 को हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ना होगा, क्योंकि बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसी तरह से दूसरे 2 बिंदु हैं, 5 -3 -4 1, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, तो PQ, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो -4 -5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर, तो 81 + 16 √97। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी त्रिभुज के 3 और शीर्षों के निर्देशांक हमको दे रखे, इसके 3 शीर्ष मान लें हम A B और C, तो तीनों के हमको निर्देशांक दे रखे और हमसे कहा सिद्ध करो कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमने इन तीनों बिंदुओं को मान लिया A B और C। ठीक है, तो पहले तो हम ए बी भुजा निकालते हैं। ए बी भुजा निकालनी, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो ए बी भुजा की लंबाई होगी। तो ए और बी के बीच की दूरी ए बी, फिर वही फॉर्मूला लगाया, x
2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, फिर -2 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये आ गया यहाँ 25। ऐसे ही BC निकाला, B और C के बीच की दूरी, तो 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आ गया 25। इसी तरह से हमने CA निकाला, ठीक है। तीनों हमने भुजाओं की लंबाई यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद हमें ये बताना है कि समकोण त्रिभुज है ABC, तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका वर्ग करोगे और इसका वर्ग करोगे, ठीक है। तो ये आता है क्या, देखें हम, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकाला, तो 25 प्लस 25 50 आ गया, और ये बराबर क्या हो गया, CA स्क्वायर, क्योंकि CA 50 है, तो CA √50 है, तो CA स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रूव होता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कौन, तीनों बिंदु मिलकर के एक समकोण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, उसका आधार BC x अक्ष पर है, बिंदु B मूल बिंदु पर है, और बिंदु A के निर्देशांक 4, 3 हों, तो बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारा सवाल क्या है, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इसका आधार BC है, इसका आधार हमने BC पर ले लिया, और ये BC कहाँ पर है, इसका आधार BC x अक्ष पर है, ठीक है। और बिंदु B जो है वो मूल बिंदु है, और A के निर्देशांक 4, 3 है, तो C बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है, ठीक है। ये हमें दे रखा है कि ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है, यानी कि दो भुजाएं उसकी बराबर है। तो जैसे कहा है हमने वैसे के वैसे डायग्राम बनाया है कि आधार BC x अक्ष पर ले लिया, B मूल बिंदु पर ले लिया, ठीक है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये कैसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं उसकी बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है ये। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है, AB बराबर AC होगा, ठीक है, दो भुजाएं बराबर, ये आधार है और ये दो भुजाएं बराबर। तो अब हमने बिंदु C के निर्देशांक निकालने। C बिंदु क्योंकि हमारा x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि हमको दे रखा है कि आधार कहाँ पर है, x अक्ष पर है, इसलिए C बिंदु भी कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा। और हम जानते हैं x अक्ष पर स्थित हर एक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, इसलिए हमने C बिंदु को लिया है x0, ठीक है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है कि AB बराबर AC हमने यहाँ लगाया, तो AB क्या हो जाएगा, क्योंकि B बिंदु तो 0, 0 है, 4 माइनस 0 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये तो AB हो जाएगा। फिर AC निकालिए आप, AC हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 4 होल स्क्वायर को जब आप खोलोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और यहाँ से आएगा 9, तो ये मैंने लिखा 25, ठीक है। फिर दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रह जाएगा 25, इधर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएंगी 0 या 8। अब ये जो x है वो 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये मूल बिंदु बन गया, लेकिन मूल बिंदु तो हमारा B है, तो x बराबर 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब x बराबर 8 हमारा आंसर होगा, और x बराबर 8 रखते ही ये जो C बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 8, 0। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी बिंदु x3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। एक बिंदु है x3, दूसरा बिंदु है 5, 7, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 5, तो दूरी सूत्र लगा देंगे हम, ठीक है। x माइनस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ इसको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर,
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिख लो या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो जो आप अपने हिसाब से दूरी सूत्र यहाँ लगा देंगे, तो दोनों x निर्देशांकों का अंतर y निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। हमको ये दूरी 5 दे रखी है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, इस पूरे को खोला, वर्गमूल हमने खोले यहाँ पर, तो और वर्गमूल खोलने के बाद फिर क्या हुआ, दोनों इधर से अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो x बराबर 2 या x बराबर 8। हमारा सवाल क्या था, x का मान ज्ञात करो, तो x का मान या तो 2 होगा या x का मान 8 होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि बिंदु XY बिंदुओं 3 के और K3 से समान दूरी पर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इज नॉट इक्वल टू y। हमारा सवाल क्या है कि यदि बिंदु XY है, ये बिंदु 3 के और K3 से समान दूरी पर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए जबकि x y बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस बिंदु को हमने मान लिया, बिंदु जो XY है इसको हमने मान लिया P। अब इसकी 3 के से दूरी और K3 से दूरी हमको बराबर दे रखी है, तो इस 3 के को हमने मान लिया A, K3 को हमने मान लिया B। तो सवाल क्या हो गया, बिंदु P की बिंदु A से दूरी और बिंदु P की बिंदु B से दूरी बराबर है, यानी कि PA बराबर PB है। तो PA निकाला 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, K माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर PB निकाला K माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो हमको क्या करना है, K की वैल्यू निकालनी है। K की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको PA बराबर PB लगाया पहले तो दूरी सूत्र से। इसके बाद हमने इसको इन सबको खोल लिया A माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, इसको भी खोल लिया A माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ एक्स वाई की टर्म्स यहाँ बचेंगी, उनको हमने लिख लिया। एक्स की ये 2 पद बचे, वाई के ये 2 पद बचे। यहाँ से कुछ कॉमन लिया और कॉमन लेकर के हमने ये देखा कि सिंप्लीफाई किया, गुणनखंड हो गए इसके y माइनस एक्स, यहाँ से कॉमन लिया 6 माइनस 2, तो y माइनस एक्स बराबर 0 या 6 माइनस 2 के बराबर 0। तो ये आपको देगा x बराबर y या 2 के बराबर 6 या k बराबर 3, किंतु x बराबर y तो हमको दे रखा है ही नहीं, आपको क्वेश्चन में दे रखा है x इज़ नॉट इक्वल टू y, क्योंकि x बराबर y तो है नहीं, इसलिए क्या होना चाहिए, 2 के बराबर 6 होना चाहिए या k बराबर 3 होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हमारे जो खाली दूरी सूत्र पर आधारित हैं और या एक बिंदु का निर्देशांक, 2 ही चीज़ें हमें अगर पता है तो हम इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। यदि किसी रेखा की लंबाई 10, उसका एक सिरा 2 माइनस 3 पर है। ठीक है, तो एक रेखा है उसकी लंबाई 10 है, उसका एक सिरा 2 माइनस 3 पर है। यदि दूसरे सिरे का भुज 10 हो तो जो दूसरा सिरा इसका भुज मतलब x निर्देशांक 10 हो तो इसका y निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि इस बिंदु जो है दूसरा सिरा है उसका जिसका x निर्देशांक 10 है उसका y निर्देशांक हमने मान लिया y निर्देशांक मीन्स कोटि मीन्स y निर्देशांक। तो हमने एक सिरा माना ये P, दूसरा सिरा 10y मान लिया। ठीक है, तो अब हमको क्या दे रखा है कि ये जो पी क्यू है वो 10 के बराबर है, तो पी क्यू जो है वो 10 के बराबर है। अब पी क्यू निकालिए, यहाँ से दूरी सूत्र लगा दीजिए 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर ठीक है y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 होना चाहिए। अब इसको दोनों तरफ वर्क कर दिया तो 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 प्लस 6y बराबर 100। इसको हम सिंप्लीफाई करते गए। ठीक है, इधर से
ये आपके 64 और 9 73 और इधर 100, इधर आकर के हो जाएगा 27। ठीक है, फिर इसके आप गुणनखंड करेंगे तो y की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 3 या -9। इसका मतलब ये जो बिंदु Q है इसकी जो कोटि है वो या तो 3 होगी या -9। तो यानी कि बिंदु क्या होगा, 10 3 या 10 -9। बिंदु तो ये होगा कि आपसे सिर्फ कोटि पूछिए तो कोटि कितनी होगी, 3 या -9।